और इसी के साथ आज बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक बहुत ही अच्छी मीटिंग होती है, जिससे कि जो बनी के एमएलए हैं वो बिलावर रेस्ट हाउस में आके एक मीटिंग करते हैं। जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और मीटिंग के दौरान उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करके ये फैसला लिया जाता है कि जो गरीब अवाम है, जो आम जनता है, उनके काम कैसे करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी, जो लोहाई मलार से लोग आते हैं, जो मशेडी से लोग आते हैं, जो नानगला से लोग आते हैं, जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के से लोग आते हैं, जो हमारे बिलावर के साथ जो एरियाज लगते हैं वहाँ से, और उनको अगर कोई काम करवाना होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए रामेश्वर जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसके तहत उन लोगों के काम उनकी ही पंचायत में, उनके ही तहसील में करवाए जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने उन ऑफिसर्स के साथ वो चीज़ उनको रियलाइज़ करवाए कि हमारी जनता के काम होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स है कि बनी के जो एमएलए हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एमएलए हमारे बिलावर में आके रेस्ट हाउस में मीटिंग करते हैं। और इसी के साथ जो सुकराला रोड का काम चल रहा था, जो 1 किलोमीटर का रोड था, तो सुनने में आया है कि वहाँ पे हमारे बिलावर पंडित सतीश शर्मा जी वो भी उस रोड का उद्घाटन करने के लिए आए थे आज। अब आए थे कि नहीं आए थे वो चीज़ क्योंकि मैंने खबर नहीं करी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो काम काफ़ी समय से लटका हुआ था उस काम को पूरा किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उस एरिया से चलने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रोड की हालत बहुत ही बदतर से भी बदतर थी। अगर वो रोड कंप्लीट होती है तो बहुत अच्छी की खुशखबरी है, लेकिन उसके साथ अगर वो 1 किलोमीटर रोड के साथ साथ अगर हमारे बिलावर से लेके सुकराला तक के रोड को बिल्कुल ब्लैक टॉपिंग प्रॉपर से की जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पंडित सतीश शर्मा जी हैं, एक बहुत ही अच्छा काम उन्होंने वो किया है अपने इलेक्शन जीतने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हमें हल करवाना है, या जो लोगों की डिमांड्स है उनको पूरा करवाना है। तो उसके लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एमएलए है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अब देखते हैं कितने काम होते हैं, कितने काम नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे उस असेंबली के ऊपर। अगर वो काम करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम समझेंगे कि उन्होंने हमें इलेक्शंस के दौरान जुमला ही दिया हुआ है। क्योंकि हमारी जो इलेक्टेड सरकार है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है J&K में, इस गवर्नमेंट ने आते ही बहुत बड़ा काम किया है। और वो काम ये है कि हमारी जो अपर एज लिमिट थी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, ओपन मेरिट की, उसको 32 ईयर्स से बढ़ा के 35 ईयर कर दिया गया। ये सिर्फ ओपन मेरिट्स की ही एज रिलैक्सेशन उन्होंने नहीं करी हुई है, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी एज रिलैक्सेशन उन्होंने की हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी यूथ के लिए, क्योंकि जिनका सपना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का, अब वो 35 साल तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब स्टेट हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर, तो उस टाइम पे अपर एज लिमिट 40 ईयर्स थी, लेकिन उसके बाद जब यूटी बनाया जाता है 2019 में, उसके बाद कुछ चेंज लाए जाते हैं और हमारी जो अपर एज लिमिट थी वो 32 ईयर्स कर दी गई थी। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है। पिछले कल ये एक नोटिफिकेशन आती है JKPSC के ऊपर कि अपर एज रिलैक्सेशन ओपन मेरिट्स के लिए या अदर कैटेगरीज के लिए उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो ओपन मेरिट्स के लिए 32 ईयर से बढ़ा के 35 ईयर कर दी गई है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने। लेकिन अगर वो सारे काम जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे या उन्होंने वादा किया था इलेक्शंस के दौरान कि हम ये काम जनता को करेंगे, जनता के करेंगे, अगर वो सारे काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट मानी जाएगी NC की। बट कितना वो अचीव करते हैं उन कामों को, या कितना वो उन कामों को करने की कोशिश करते हैं, ये अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने उनको काफ़ी सारे वोट दिए हैं और इसी कारण से उनकी जो सरकार है वो बन पाई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन कुछ अनबनी असेंबली के अंदर देखने को मिली थी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई की सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। बट उस सिचुएशंस को देखते हुए हमें ये लग रहा था कि अब हमारी असेंबली में हमारे जो जनता की डेवलपमेंट्स के मुद्दे हैं वो नहीं पूरे किए जाएंगे। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसी के साथ अगर वो 3 मंथ के अंदर 1 लाख रोजगार पूरा देने का जो वादा उन्होंने किया था, अगर उसको पूरा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये हम सभी के लिए खबर होगी।
बट मेरे को नहीं लगता कि 1 लाख जॉब्स हमें ऑफर की जाएंगी विद इन द 3 मंथ्स। और वो जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी बात करी थी, उसको कहीं ना कहीं वो उस बात पे खरे नहीं उतरेंगे। और ये बहुत शर्म की बात है कि जब इलेक्शंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए जाते हैं, लेकिन उन प्रॉमिसेस को पूरा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक वो ये चीज़ रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे। और रही बात स्पेशल स्टेटस की, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस तरह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे।